परेशान करता था, शक-शुक करता था। तो वसाइल नहीं थे, मैं मजबूरी से बाहर निकली हूँ, तो बीच में लड़कियाँ करते हैं सारे काम, तो इसने परेशानी दी, फिर निकाल दिया। ऐसे झगड़े उसको कहती थी मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है, इल्ज़ाम लगाता था मेरे पे। तो आप आप तुम्हारे इतने यार हैं, तुम ऐसी हो वैसी हो, तो मैं वाक़ई मजबूर हूँ। अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़िर मान के कहती हूँ मैं मजबूर हूँ, मेरा साथ दें, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा बहन भाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम इंटरव्यू नाज़रीन, भी 42 एचडीटीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मियां तैयब। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी बेबस और लाचार खातून मौजूद हैं जिनके पास ना रहने को छत है और ना ही खाने को खाना है। वो बहुत बेबस और लाचार होकर दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। शादी के 13 साल बाद उनके शोहर ने उनको घर से धक्के मार के निकाल दिया है। अब ना तो उनके वालिदैन उनको अपनाने को तैयार हैं, ना ही कहाँ की रहने वाली हैं। लाहौर में रहती हूँ। अब आप कहाँ पे रह रही हैं? लड़की है, उसके घर में रह रही हूँ वक्ती तौर। उधर क्या आप काम करती हैं? कैसे रह रही हैं उधर? मैं काम तो नहीं करती, उनके घर में रह रही हूँ, वो भी रेंट पे रहते हैं, बस क्या करूँ, मजबूरी। आप अपने घर से बेघर कैसे हुई हैं? ये हालात कैसे पैदा हो गए? ये हालात कैसे पैदा हुए, ये वालदा और वालिद और शोहर ने किए हैं। आपके वालिद साहब जिंदा हैं? नहीं, वालिद साहब मेरे सके फौत हुए हैं। सगे का क्या मतलब? आपकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली है? जी। तो जो आपके दूसरे वालिद हैं, मतलब आपकी वालदा के दूसरे शोहर हैं, उनके ताल्लुकात आपके साथ कैसे हैं? वो नहीं मुझे सही समझता, हालांकि मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है। वो मुझे बिल्कुल नहीं कोई सही समझता, बस वो, मैं काम करती थी कोठियों में, सैलरी खाता था, अभी उसने ज़मीन हड़प ली है मेरी। वो नहीं सही समझता, मुझे नहीं प्यार, कुछ भी नहीं करता। आपके शोहर ने आपके घर से क्यों निकाला है? शोहर ने घर से मेरे इसलिए निकाला, मैं काम करती थी फैक्ट्रियों में, परेशान करता था, शक-शुक करता था। तो वसाइल नहीं थे, मैं मजबूरी से बाहर निकली हूँ, तो बीच में लड़कियाँ करते हैं सारे काम, तो इसने परेशानी दी, फिर निकाल दिया। ऐसे झगड़े होते थे, तो उसके बाद फिर डिवोर्स। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? शादी को मेरी को हो गए हैं 13 साल। 13 साल। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 3 थे, बच्ची मेरी 21 रमज़ान फौत हुई, बच्चे मेरे वो ले गया छीन के मुझसे। आपकी बच्ची कैसे फौत हुई है? बच्ची मेरी को बेचारी को 12 साल की थी, तो 5वीं क्लास में पढ़ रही थी, उसको अचानक ही वो रसोली बन गई बेचारी को। उसको मैंने हालांकि प्राइवेट में इलाज करवाना चाहिए था, सरकारी में करवाया है, बस उन्होंने पता नहीं। आपके कैसे ताल्लुकात है? शुरू से आपके ताल्लुकात ख़राब थे या अभी आगे हुए? नहीं, पहले थोड़ा-सा ये सही रहा है, उसके बाद आस्ता-आस्ता फिर मैं इसका साथ देना शुरू किया। मैंने कहा घर के वसाइल नहीं इतने मसलन होते थे, तो मैं इसका साथ देना शुरू किया। मेरा भी दिल करता अपने बच्चों को टाइम दूँ, घर में रहूँ, तो इसने फिर, मैंने काम ढूँढा, ठीक है, तो उसने फिर शक। आपने अपने शोहर की हेल्प करने के लिए कोई काम शुरू कर दिया? जी, मैंने कहा चलो इसका मैं साथ देती हूँ, तो ये तो ऊपर से मुझे बुरा भला कहता हैगा तुम। आप कहाँ काम करती रही हैं? हाँ जी, काम कहाँ पे करती रही हैं? मैं उधर ही करती थी लाहौर में फैक्ट्री में। तो आपका शोहर क्या कहता था आपको? शक करता था, क्या क्या परेशान। शक करता था? यही, तुम उसके साथ बुरी हो, तुम उसके साथ बुरी हो, ठीक है ना। मैं अब उसको कहती थी मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है, इल्ज़ाम लगाता था मेरे पे। तो आप आप तुम्हारे इतने यार हैं, तुम ऐसी हो वैसी हो, तो परेशान करता था। वो 13 साल के अंदर पहले भी कभी उसने कोई ऐसी बात की है, आप पे शक किया है, कोई इल्ज़ाम लगाया है? पहले हमारे घर में छोटी-मोटी होती थी, हो ही जाती है। बाकी ये जब का ये ज़मीन का मसला चला है ना, तो उसके पहले भी करता रहा है शक, ठीक है, वहाँ पे सही रहा है, जहाँ पे उन्होंने रैश वगैरह दी थी ना, वहाँ पे ठीक रहा है, वहाँ पे ये काम करता था, ये देसी दवाइयाँ बनाता था। तो तो ये ज़मीन का क्या मसला है? किसकी ज़मीन है? आपके शोहर की ज़मीन है, आपके वालिद की ज़मीन है? नहीं, ये ज़मीन मेरी थी, ठीक है, हमारे वालिद साहब फौत हुए हैं, हम सबकी 2 बहनें हैं, तो उन्होंने हमारे तो नाम लगाई हुई है, ठीक है ना, नाम बोलती थी। इन्होंने बस, वो दूसरी बहन जो पढ़ी है, मैट्रिक किया हुआ है, मुकरापा भी पढ़ी है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस इन्होंने इसलिए फ़ायदा उठा लिया, धोखे से कहते हैं तुम्हारा कार्ड बनाना है मैंने, तो मैंने, मेरा दिमाग ख़राब है, मैंने लगा दी हैं। तो अब मेरे पास वसाइल नहीं है मैं वकील कर लूँ, बस वो आते हैं तो अपना वकील को पैसे देते हैं, अपना काम करवा रहे हैं, मेरा इतने नहीं है मैं अपना काम वकील को पैसे दे के करवा लूँ। धोखे से आपकी ज़मीन किसने हड़प ली है? आपके शोहर ने? शौहर भी उनका ही साथ देता है, ठीक है ना, उनका ही साथ देता है। मैं किनका?
वालदा और वालिद का मुझे नहीं पता क्यों देता है, ठीक है ना। मैं कह कह के थक गई हूँ, हमारा ही भला है, हमारे ही बच्चों के काम आएगी, आप अपना घर लेंगे, मेरा साथ दो, तुम्हारे अंगूठे उन्होंने लगवाए हैं, तुमने लगाए हैं, मेरा साथ दो, साथ दो। उसने नहीं दिया, ठीक है। तो वसाइल ऐसे हो गए हैं, मैंने फिर मजबूर होकर उससे तलाक ले ली है। मैं थक गई हूँ, उसने मुझे पागल कर दिया। कोई मैं हॉस्पिटल में टेंशनों में बच्ची की वजह से रही हूँ, परेशान, ठीक है। वहाँ पे क्या हाल होते हैं सारा आप बेहतर जानते हैं। तो एक इसने मुझे टेंशन में परेशान किया हुआ, मेरा साथ नहीं देता था, ठीक है। मैंने इसको तलाक दे दिया, बच्चे ले गया छीन के फिर मुझसे। बच्चे गाँव में बैठे हुए हैं बेचारे। तलाक आपके शोहर ने दिया या आपने खुद ली है? नहीं, तंग होकर मैंने ली है खुद ही, इसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ था। घर से निकालने के बाद तंग करता था आपको? तंग करता था घर से निकालने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जब से उसने आपको घर से बाहर निकाला है तब से आप कहाँ रह रही हैं? आपका क्या सहारा है? मेरा सारा कोई नहीं है, मैं किसी के घर में रहती हूँ, कभी किसी सहेली के पास टाइम पास कर लिया, कभी मेरा वसाइल नहीं है, मैं क्या करूँ, अपना रेंट पे घर ले लूँ, अपना कोई काम कर लूँ ना। मेरे पास कोई फैक्ट्रियाँ फूट्रियों में काम मिलता नहीं है, मैं खुद परेशान हूँ इतना। दर की ठोकरें खा रही हैं, तो अभी आप हमारे नाज़रीन से आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं? अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है तो वो आपकी कैसे हेल्प करे? आपकी डिमांड क्या है? नाज़रीन से आप क्या चाहती हैं? मैं इनको यही कहना चाहती हूँ, देखें मैंने पहले भी इंटरव्यू किया था, तो मुझे परेशान करते हैं, हमारे साथ फेक हो गया, ऐसे हो गया। मैं ऐसी नहीं हूँ, इनको क्यों नहीं समझ आती, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी हेल्प करें, मेरे कोई वसाइल खड़े करें, चलो मैं अपने पैरों पे तो खड़ी हो जाऊँ, मेरे गलत कामों के ना लगूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ ना, मुझे ये चलें, जितना 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 इनका दिल करता है मुझे दे दें, ठीक है। तो उसके बाद ये खाली रसीदें लोगों की सेंड की हुई 70,000 कितना, मैं नहीं चाहती, जितना इनसे होता है ये मेरे साथ कर दें। ये कई लड़के हैं 4-5, उन्होंने खाली रसीदें मुझे सेंड की, लोगों के पैसे सेंड लोगों को करके ये मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। इनसे यही कहना चाहती हूँ, मेरी हेल्प करें, मैं मजबूर हूँ, मैं वाकई मजबूर हूँ। अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़िर मान के कहती हूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरा साथ दें, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा बहन भाई नहीं है। इंटरव्यू भी सुन लेते हैं, मेरा चस्के लेते हैं, मेरा दिमाग ख़राब करते हैं, फिर बाद में कहते हैं वीडियो अपनी भेजो, ऐसे करो, पहले आईडी कार्ड मंगवा लेते हैं, बाद में फिर दूसरी बातें करते हैं, हम पैसे बाद में सेंड करेंगे। देखें भाई जो भी हैं, तो आपकी मेहरबानी है, ठीक है ना। तो आप खुदा तरसी के लिए मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, ठीक है ना। आप वीडियो देख लेते हैं, आप लोग समझ जाया करें, बाकी आप लोगों को मेरा पूछने का नहीं बनता, ठीक है ना। भी जितना आप लोगों के पास वसाइल हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं, मेहरबानी है आपकी। जी नाज़रीन, हमने इनसे बात की और ये जाना कि इनके हालात कैसे हैं। इनके शौहर ने 13 साल शादी के बंधन में बंधे रहने के बाद इनको एक शक की बिना पे घर से बाहर निकाल दिया। इनके बच्चे भी इनसे छीन लिए गए। इनकी एक बेटी की डेथ हो गई जो कि उनकी मेडिसन का ख़र्चा ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इस वजह से वो एक लावारिस सी मौत मर गई। तो अब इनकी जो वालिद थे उनकी भी डेथ हो गई। इनकी वालिदा ने आगे किसी दूसरे शौहर से शादी कर ली। उन्होंने 2 नंबरी करके या किसी धोखे से इनसे जो इनके वालिद की विरासत इनको आती थी, 2 एकड़ तकरीबन ज़मीन थी, वो भी इनसे हड़प कर ली गई। तो अब ये बेबस और लाचार होकर दर-बदर की ठोकरें खा रही हैं। तो मेरी भी नाज़रीन आपसे यही अपील है कि अगर हो सके तो हम इनका नंबर मेंशन करेंगे, अगर हो सके जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आप इनकी हेल्प करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।